हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। एक पत्थर को स्मॉल h ऊंचाई से गिराया जाता है। ये संवेग p से भूतल से टकराता है। यदि इसी पत्थर को इस ऊंचाई से 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो भूतल से टकराते समय इसके संवेग में परिवर्तन होगा। विकल्प ए 68%, विकल्प बी 41%, विकल्प सी 200%, विकल्प डी 100%। तो हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं और हम मानते हैं कि हमारे पास ये भूतल है और भूतल से कुछ ऊंचाई पर हमारा पत्थर है। ये स्मॉल एच ऊंचाई पर, भूतल से स्मॉल एच ऊंचाई पर हमारा कोई पत्थर है, स्मॉल एच ऊंचाई पर। और ये पत्थर को हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये कुछ इस रास्ते से जमीन पर टकराता है। शुरुआत में प्रारंभिक वेग इसका यू का मान जीरो होगा और अंतिम वेग हमको नहीं पता क्या होगा। और इसके अंदर जो त्वरण आएगा वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण ही तो आएगा। त्वरण का मान क्या हो जाएगा? स्मॉल जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसका टकराते समय वेग निकालें तो हम गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू का मान तो जीरो था तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? जीरो का स्क्वायर प्लस 2gh। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? √2gh। ठीक है। अगर हम इसको टकराते समय संवेग लिखें, संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv होता है अपना। बी का मान अभी हमने निकाला तो क्या होगा? √2gh। और यहाँ से अगर हम देखें तो P का मान किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, वृत्तीय त्वरण पर और ऊंचाई h पर। तो हम यहाँ से ले सकते हैं P अनुपाती √h। और इसको हम कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं, P1/P2 बराबर √h1/√h2। यदि a का मान b पर निर्भर करता है, ए अनुपाती b होता है, तो हम इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2। यही चीज हमारे यहाँ पे थी, p अनुपाती √h था तो हमने इसको p1/p2 बराबर √h1/h2 लिख लिया। अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हमारे प्रश्न में दो कंडीशंस दे रखी हैं, दो केस दे रखे हैं। एक केस में हमारा पत्थर को हम स्मॉल h ऊंचाई से गिरा रहे हैं। केस जो 1 है उसमें ऊंचाई जो दे रखी है वो हमारी स्मॉल h है और संवेग जो दे रखा है वो हमारा p है। तो हम संवेग को p1 बोल देते हैं और ऊंचाई को हम h1 दे देते हैं। जो हमारा दूसरा केस है उसमें जो हमारी ऊंचाई दे रखी है वो उन्होंने बोला है कि प्रारंभिक ऊंचाई से 100% अधिक। जो केस 2 में ऊंचाई हम h2 मान लेते हैं और उन्होंने बोला है, यहाँ पे एक बार प्रश्न को आते हैं, यदि इसी पत्थर को इस ऊंचाई से 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो मतलब नई वाली जो ऊंचाई है वो प्रारंभिक ऊंचाई से 100% अधिक है। इसका 100% अधिक है तो प्रारंभिक ऊंचाई का ही 100% अधिक है नई ऊंचाई। तो 100% निकालेंगे तो हम 100 गुना h1/100 कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो h1 और h1 कितना हो जाएगा? 2h1। नई जो ऊंचाई निकल के आई वो हमारी 2h1 निकल आई। और केस 2 में जो हमारा संवेग है उसको हम मान लेंगे p2। ठीक है। अब हमारे पास अभी हमने मुख्य अवधारणा से समझा p1/p2 बराबर √h1/h2 था, तो हम इसको यही प्रयोग कर लेंगे। तो p1/p2 बराबर क्या था हमारा? √h1/√h2। अभी हमने h2 का मान निकाला, वो 2h पर निकल के आया। उस मान को यहाँ रख देंगे। h2 बराबर, अभी हमने पीछे देखा, h2 बराबर 2h1 ये निकल के आया तो ये h2 बराबर रख देंगे हम 2h1। तो हमारा हो जाएगा √2h1। h1 से h1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? p1/p2 बराबर 1/√2। अगर हम यहाँ कैंची गुणा करें, इसको इसको इस ओर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा √2 p1 बराबर p2। तो यहाँ p2 की वैल्यू रखेंगे, √2 की वैल्यू रखें हम तो 1.41 हो जाएगा, 1.41 p1। अगर हम संवेग में परिवर्तन डेल्टा p निकालें तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा p2 माइनस p1। p2 की वैल्यू हमारी अभी 1.41 p1 निकल के आई और p1 की जगह p1 ही रखेंगे। तो अगर हम इसको घटाएंगे, 1.41 p1 में से p1 घटाएंगे तो 0.41 p1 निकल के आएगा डेल्टा p। अब चूंकि हम वो प्रश्न में संवेग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना था, तो संवेग में अगर हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा p प्रतिशत निकालेंगे, तो उसे हम डेल्टा p गुणा 100/p1 लिख सकते हैं। डेल्टा p का मान अगर हम देखें तो 0.41 गुणा 100 सॉरी डेल्टा p का मान जो आएगा वो 0.41 p1 है। p1 छूट गया यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं।
डेल्टा पी का मान 0.41 P1 गुणा 100 बटे P1। P1 से P1 हमारा कैंसिल हो गया और 0.41 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41%। तो डेल्टा पी प्रतिशत कितना आया? 41%। संवेग में परिवर्तन का मान 41% आया। अगर हम विकल्प को चेक करें तो विकल्प ठीक सीट बी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।